आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। पता है, अक्सर हमें लगता है कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए सिर्फ ग्रामर के मोटे मोटे नियम रटना जरूरी है, लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोजमर्रा की बातचीत में कुछ ऐसे खास छोटे छोटे शब्द होते हैं जो आपकी अंग्रेजी को एकदम नेचुरल और असली बना देते हैं। आज हम इन्हीं कॉमन इंग्लिश हिंदी वर्ड्स पर बात करने वाले हैं। एक बार इन बुनियादी शब्दों पर आपकी पकड़ बन गई ना, तो यकीन मानिए आपके बात करने के तरीके में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी आज की इस चर्चा को 4 बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पक्के इरादे और सच्चाई वाले शब्द। दूसरा है संभावना और मात्रा बताने वाले शब्द। तीसरा है बातचीत को जोड़ने वाले शानदार शब्द। और आखिर में हम देखेंगे कुछ अनौपचारिक या कैजुअल अंग्रेजी शब्द। आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, पक्के इरादे और सच्चाई, यानी सर्टेनिटी एंड ट्रूथ। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन बेहद दमदार शब्द की, एक्चुअली, जिसका हिंदी मतलब है वास्तव में। अब देखिए, बातचीत में इस शब्द का एक अलग ही वजन होता है। सोचिए, आपको किसी की गलतफहमी दूर करनी हो या फिर असली बात सामने लानी हो, तब ये शब्द बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। जैसे इस उदाहरण को ही ले लीजिए, एक्चुअली आई वॉज बिजी, मतलब वास्तव में मैं व्यस्त था। देखा आपने, बस एक छोटा सा शब्द एक्चुअली और पूरी बात का मतलब एकदम साफ हो गया। चलिए अब कुछ और ऐसे शब्द देखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में सच्चाई को एकदम मजबूती से सामने रखते हैं। पहला है डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से। जब आपको कोई काम 100% पक्का करना हो तो आप कहेंगे आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। दूसरा शब्द है ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से। जब आप पूरे दिल से सच बोलने का दावा करते हैं तो आप कहते हैं ऑनेस्टली आई डोंट नो। और तीसरा है एग्जैक्टली, जिसका मतलब है बिल्कुल सही। मान लीजिए आप सामने वाले की बात से पूरी तरह सहमत हैं, तो बस कह दीजिए एग्जैक्टली, यू आर राइट। इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। अब जरा इन दो छोटे लेकिन बड़े काम के शब्दों की तुलना करते हैं। एक तरफ है श्योर यानी जरूर, और दूसरी तरफ है राइट यानी सही। ध्यान दीजिए, दोनों ही सच्चाई को बयान करते हैं, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल अलग है। श्योर का इस्तेमाल हम अक्सर वाक्य की शुरुआत में अपना इरादा पक्का करने के लिए करते हैं, जैसे शो आई कैन हेल्प। वहीं दूसरी तरफ राइट का इस्तेमाल वाक्य के एकदम आखिर में होता है, जब हमें सामने वाले से सहमति चाहिए होती है, जैसे यू नो इट राइट, है ना दिलचस्प। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार सवाल सामने आता है। हर बार तो स्थिति एकदम साफ नहीं होती ना, तो जब आप किसी बात को लेकर पूरी तरह से पक्के न हो, तब संदेह या संभावना कैसे व्यक्त करें? आइए देखते हैं कि इस स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। और इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 2 पर, संभावना और मात्रा, यानी प्रोबेबिलिटी एंड डिग्री। अब इस शब्द को देखिए, बेसिकली यानी मूल रूप से। ये शब्द किसी भी लंबी चौड़ी या मुश्किल बात को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार का काम करता है। जब आपको सीधे मुद्दे पर आना हो तो आप कहते हैं बेसिकली इट्स सिंपल। ये शब्द सुनते ही सामने वाले को तुरंत समझ आ जाता है कि अब पूरी बात का सीधा और आसान निचोड़ मिलने वाला है। बहुत ही कमाल का एंकर वर्ड है ये। अब संभावना दिखाने वाले कुछ बहुत ही आम शब्दों पर नजर डालते हैं, प्रॉबेबली और मेबी। वैसे तो इन दोनों का ही हिंदी मतलब शायद होता है, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही बारीक सा अंतर है। प्रॉबेबली का मतलब है कि काम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे he'll probably come। लेकिन मेबी में इसमें चांसेस थोड़े कम होते हैं, जैसे maybe tomorrow। और इसी लिस्ट में एक और शब्द है really। ये किसी भी बात के असर को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप कहते हैं that's really nice, तो आप कह रहे हैं कि वो चीज सच में या बहुत अच्छी है। अगर आपको किसी चीज की मात्रा या अंदाजा लगाना हो तो ये शब्द बेहतरीन टूल साबित होते हैं। ये हमारी बोली जाने वाली अंग्रेजी को बहुत ही सॉफ्ट और एकदम असली बना देते हैं। अब यहाँ प्रिटी को ही ले लीजिए। यहाँ इसका मतलब सुंदर बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है काफी, जैसे इट्स प्रिटी गुड। फिर आता है काइंड ऑफ, जिसका मतलब है थोड़ा सा। ये किसी बात की इंटेंसिटी को हल्का कर देता है, जैसे आई एम काइंड ऑफ टायर्ड। और आखिर में है गेस, यानी अंदाजा लगाना। अगर आप पूरी तरह पक्के नहीं हैं तो आसानी से कह सकते हैं आई गेस सो।
चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, बातचीत को जोड़ने वाले शब्द यानी कॉन्वर्सेशनल कनेक्टर्स। ये जो 3 शब्द आप देख रहे हैं ना, ये हमारी बातचीत में वाक्यों को जोड़े रखने का काम करते हैं। पहला है एनीवे, मतलब वैसे भी। जब बातचीत का ट्रैक बदलना हो तो ये बहुत काम आता है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। दूसरा है दो, यानी हालांकि। इसे अक्सर वाक्य के बिल्कुल आखिर में जोड़ा जाता है, किसी पिछली बात में एक नया एंगल डालने के लिए। आई लाइक्ड इट दो। और तीसरा है वेल, मतलब अच्छा या तो। बात शुरू करने से पहले खुद को सोचने के लिए 1-2 सेकंड का समय देना हो तो वेल, लेट्स स्टार्ट कहना एकदम परफेक्ट रहता है। अब जरा इस सुपर इंटरेस्टिंग शब्द को देखिए, स्टफ। इसका मतलब होता है चीजें। ये एक ऐसा वर्सेटाइल शब्द है जो कहीं भी फिट हो जाता है। सोचिए, आपको बहुत सारी चीजों के नाम लेने हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहे, या आप बस बात को लंबा नहीं खींचना चाहते, तो बस स्टफ बोल दीजिए। जैसे ऑफिस स्टफ, यानी ऑफिस की चीजें। ये बातचीत को बिना किसी उलझन के तेजी से आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। एक ही शब्द के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब हो सकते हैं। जैसे हमारे सोर्स मटेरियल में एनीवे 2 बार आया है, यहाँ पर इसका मतलब खैर है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी टॉपिक को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे एनीवे फॉरगेट इट, मतलब खैर इसे भूल जाओ। ये एकदम क्लियर मैसेज देता है कि बस अब इस पर और कोई बात नहीं होगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, अनौपचारिक अंग्रेजी शब्द यानी इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स। ये 2 शब्द तो आजकल की कैजुअल बातचीत की जान हैं। गोइंग टू को थोड़ा सा शॉर्ट करके बना दिया गया है गना, जिसका मतलब है करने वाला हूं, जैसे आई एम गना ईट। इसी तरह से वांट टू बन गया है वना, जिसका मतलब है चाहना, जैसे डू यू वांना कम। अगर आप आज के समय की फास्ट और नेचुरल अंग्रेजी समझना चाहते हैं तो इन शब्दों को पहचानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि फ्लुएंसी या फराटेदार अंग्रेजी कभी भी सिर्फ शब्दों की लंबी लिस्ट रटने से नहीं आती। असली फ्लुएंसी तब आती है जब आप उन शब्दों का सही कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ समझते हैं। आज हमने जिन भी शब्दों को देखा है वो असल में वो हथियार हैं जो आपकी रुक रुक कर बोली जाने वाली अंग्रेजी को एक बहुत ही स्मूथ, साफ और कॉन्फिडेंट बातचीत में बदल सकते हैं। तो अब बारी है इस जानकारी को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आज जब आप किसी से बात करेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, किसी भी नई चीज को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसे तुरंत अपनी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल कर लें। इस एक्सप्लेनर के साथ अंत तक जुड़े रहने और इस विषय को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।